प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज रविवार है। कितनी सुंदर अवसर है कि हम सुबह सुबह परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए इस प्रार्थना सभा में एकत्रित हुए हैं। आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वो हमें अपने जीवन के बारे में एक कटु सत्य से अवगत कराएगा। जरा सोचिए, जब हम किसी अंधेरे कमरे में घुसते हैं, हमें कुछ भी नहीं दिखता। हो सकता है कि हम लड़खड़ाए, हम गिर भी जाएं, क्योंकि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। लेकिन उसी जगह यदि एक दीपक जल जाए तो रोशनी से पूरा घर जगमगा उठता है और अचानक सब कुछ साफ दिखने लगता है। यही बात कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि समस्या हमारे आसपास में है, लोगों में, परिस्थितियों में, दुनिया में। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार समस्या वहां नहीं होती। समस्या हमारे देखने के तरीके में होती है, हमारे नजरिए में होती है। आज का वचन हमें इसी गहरी सच्चाई से अवगत करा रहा है, क्योंकि आज का वचन लिया गया है लूका के सुसमाचार से, अध्याय 11 पद संख्या 34 और 35। आइए इसे पढ़ें। तेरी आंख शरीर का दीपक है, इसीलिए जब तेरी आंख निर्मल होती है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होता है, पर जब वह बुरी होती है तो तेरा शरीर भी अंधकारमय हो जाता है। इसीलिए सावधान रह कि जो ज्योति तुझ में है वह अंधकार ना हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, यह शब्द हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कहा था जब वे लोगों को सिखा रहे थे कि असली समस्या बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है। उस समय बहुत से लोग यीशु के चमत्कार देख रहे थे, लेकिन फिर भी उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग सिर्फ निशान और चमत्कार चाहते थे, कुछ लोग उनके कामों में भी गलतियां ढूंढ रहे थे। और यह सब देखकर यीशु उन्हें समझाते हैं, समस्या यह नहीं है कि प्रकाश नहीं है, समस्या यह है कि आंखें उस प्रकाश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यानी अगर दिल और दृष्टि सही हो तो सत्य साफ साफ दिखेगा, लेकिन अगर दृष्टि ही बिगड़ जाए तो उजाला भी अंधेरा लगने लगता है। प्यारे भाई और बहनों, आज वचन में जब लिखा है तेरी आंख शरीर का दीपक है, इसका मतलब स्पष्ट है कि सिर्फ शारीरिक आंख की बात यहाँ पे नहीं हो रही। यह हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारी मनोवृत्ति की बात हो रही है। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम अपने मन में किस प्रकार के विचारों को उत्पन्न करते हैं, इसकी बात हो रही है। आज की दुनिया में हमारी आंखें हर दिन बहुत कुछ देखती है, मोबाइल, सोशल मीडिया, खबरें, लोगों की बात और क्या कुछ। और धीरे धीरे वही चीजें हमारे मन को आकार देती है, हम उससे प्रभावित होते हैं। अगर हम हर दिन नकारात्मक बात ही सोचेंगे, झगड़े की, ईर्ष्या की, तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी निराशा में ही ढकेला जाएगा। अगर हम हर दिन तुलना देखते हैं तो मन में असंतोष फैलता रहेगा। अगर हम हर दिन गुस्सा और नफरत के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो दिल कठोर ही बनेगा। यही कारण है यीशु आज हमें समझा रहे हैं, अगर आंख निर्मल है तो सारा शरीर उजियाला होगा। अगर हमारी दृष्टि साफ है, अगर हमारा दिल सच्चाई और भलाई को देखने का आदी है, तो हमारा पूरा जीवन रोशनी से भर जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन का एक बहुत बड़ा गहरा अर्थ भी है। यीशु हमें यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, सावधान रहो कि जो ज्योति तुझ में है वह अंधकार ना हो जाए। इसका मतलब है कि हमें एक ज्योति प्रदान की गई है हमारे बपतिस्मा के दौरान, और उसी पवित्र आत्मा रहित ज्योति से हम हर दिन चल रहे हैं। लेकिन यदि हम अपने मन में बुरे विचार को स्थान देंगे, गंदी आदतों को शरण देंगे, तो वह ज्योति धीरे धीरे धुंधली होने लगेगी और हम अंधकार में ढकेले जाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हम प्रकाश में हैं, लेकिन हमारे अंदर अंधेरा भरा होता है। इसीलिए यीशु हमें सचेत कर रहे हैं, अपने दिल की जांच करते रहो। यह कोई 1 या 2 दिन की क्रिया नहीं है। हर दिन जब हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, क्या हम ये सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचनों के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे? यदि हाँ,
तो हम अपने अंदर वह ज्योति को जलाए रख रहे हैं। आज हम सबको ये सवाल खुद से पूछना है, हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं? हम अपने मन में क्या भर रहे हैं? हम अपने दिल को किससे प्रभावित होने दे रहे हैं? अगर हम हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, अगर हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, अगर हम अच्छे विचारों को अपने मन में जगह देते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जीवन उजाले से भर जाएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत हम अपने मन को हर तरह की नकारात्मक चीजों से भरते रहेंगे, तो अंदर अंधेरा बढ़ता ही जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन हमें 3 सरल गहरे सबक भी सिखा रहा है, जिसमें से पहला यह है कि अपने मन की रक्षा करना हमें खुद आना पड़ेगा। हर चीज को अपने दिल में जगह नहीं देना है, उसकी जरूरत नहीं है। दूसरी अहम बात, अपने जीवन में प्रकाश भरना होगा। परमेश्वर का वचन, प्रार्थना समय और अच्छे विचार हमारे जीवन में हमेशा हमें भरते रहने होंगे, क्योंकि वही हमारे अंतरतम को बदलने की शक्ति रखता है। तीसरा अहम सबक, अपनी दृष्टि को सकारात्मक और दयालु बनाइए। अगर हम लोगों में अच्छाई देखने की आदत डालेंगे, तो यह सुनिश्चित होगा कि हमारा दिल भी शांत रहेगा। आइए आज के वचनों को अपने दिल में संजोकर अपने पिता परमेश्वर को अपनी आंखें बंद करके कुछ समय हम बातचीत करें। उनको बताएं कि किस किस क्षणों में हम कमजोर पाए गए हैं, कब हमने नकारात्मक सोच को अपने जीवन में घुसने दिया है और उससे प्रभावित हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हर वह गंदी सोच, हर वह बुरी आदत से आज हम मुक्त हो जाएं और परमेश्वर हमें हर दिन एक नए दिशा की ओर मार्गदर्शक करें। आइए ये प्रार्थना बोले। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने नम्र दिल से आते हैं। हे प्रभु, तू जानता है कि कई बार हमारी आंखें भटक जाती है, हम गलत चीजों पर ध्यान देने लगते हैं। हम अपने दिल को ऐसे विचारों से भर लेते हैं जो हमें सिर्फ अंधकार की ओर ही ले जाती है। लेकिन आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी आंखों को निर्मल बना दे, हमें ऐसा दिल दे जो सच्चाई को देख सके, हमें ऐसी दृष्टि दे जो लोगों में भलाई देख सके। हे प्रभु, जो भी यह संदेश आज सुन रहे हैं, उनके जीवन में अपनी ज्योति भर दे। जहाँ निराशा है वहाँ आशा दे, जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश दे, जहाँ भी भ्रम है वहाँ सच्चाई भर दे। हमारे घरों को आज हम आपके सामने समर्पित करते हैं, हमारे दिलों को आज हम भेंट के रूप में लाते हैं। इन सब को तू स्पर्श कर और इसे चंगाई प्रदान कर। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन का उद्देश्य स्पष्ट है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि दुनिया कैसी है, बल्कि यह है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं। अगर हमारी आंखें निर्मल होंगी तो हमें अंधेरे में भी आशा दिखाई देगी। इसीलिए अपने दिल की ज्योति को संभाल कर रखिए और हमेशा उसे जलते रहने दीजिए। हर दिन थोड़ा समय परमेश्वर के साथ हमें बिताना होगा। हर दिन अपने मन को अच्छे विचारों से भरिए और हर दिन अपने आसपास के लोगों के लिए एक रोशनी का सबक बनिए, क्योंकि जब एक दिल में प्रकाश जलता है तो वह सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने पूरे आसपास की दुनिया को, अपने समाज को भी रोशन कर देता है। और हमें वही प्रेरणादायी रूपी दीपक बनना है। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।